हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्लस 4 मार्क्स सीरीज में लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्क्रू गेज, जिसका दूसरा नाम माइक्रोमीटर भी होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों, दो टॉपिक वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, दोनों में से किसी एक के ऊपर एक 4 नंबर का क्वेश्चन नीट और जेई में कंफर्म आता ही आता है। और ये थर्ड लेक्चर है। अगर तीनों लेक्चर आप अच्छे से देख लेते हैं तो ये 4 नंबर कंफर्म आपको मिल जाएंगे। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और आप देखेंगे कि अगर 2-3 न्यूमेरिकल आप अच्छे से करके देख लेते हैं तो उसके बाद आप न्यूमेरिकल को पढ़ के ही डायरेक्ट आंसर बता दोगे कि इसका आंसर ये आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है अपने पास माइक्रोमीटर, कुछ इस तरह का होता है माइक्रोमीटर, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, स्क्रू गेज भी बोलते हैं। अब देखिए, इस माइक्रोमीटर के अंदर आपको, अगर मैं इसको यहां से ऐसे ओपन करने लग रहा हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक स्केल दिख रहा है आपको। इस जगह पे एक स्केल दिख रहा है जिसको हम लीनियर स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर स्केल, या फिर मेन स्केल भी हम उसको बोल देते हैं। एक जो ये पार्ट हम रोटेट कर रहे हैं, इसके ऊपर भी आपको कुछ रीडिंग दिख रही होंगी, ध्यान से देखिए, इसके ऊपर भी कुछ रीडिंग दिख रही होंगी। तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको सर्कुलर स्केल। जिस भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस वगैरह मेजर करनी है, डायमीटर मेजर करना है, उसको हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और देन आफ्टर हम रीडिंग लेते हैं। तो एक और है कि हमें इसको कितना टाइट करना है। ये जैसे मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो आप ध्यान से सुनोगे तो आपको एक आवाज सुनाई देगी इस तरह की। एक बार ये आवाज आपकी अगर आ जाती है तो वहीं पे हमें इसको रोक लेना है। तो आइए हम चेक करते हैं कि ये सारी चीजें किस किस नाम से हमें लिखनी है और कैसे कैसे इनको यूज करना है रीडिंग के अंदर। तो देखिए, पहले यहाँ पे लिखा हुआ है MSR। MSR मीन्स मेन स्केल रीडिंग। क्या है? मेन स्केल रीडिंग। तो ये था आपका मेन स्केल और इसकी रीडिंग हमें यहाँ पे आपकी लेनी है। तो इसकी रीडिंग अगर आप लेके देखोगे तो जो भी रीडिंग आपकी आएगी उसको हम क्या बोल देंगे? MSR बोल देंगे, मेन स्केल रीडिंग बोल देंगे। तो बच्चों, इसके ऊपर यहाँ पे पहले ही लिखा रहता है, यहाँ पे लिखा है 20x1 mm। इसका मतलब क्या है कि मेन स्केल का एक डिवीजन 1 mm के बराबर है और इसमें कितने डिवीजन है? टोटल 20। तो इसकी रेंज कितनी हुई? 20 mm। तो इसकी रेंज जो है वो आपकी कितनी हो जाती है यहाँ पे? 20 mm। और मेन स्केल का एक डिवीजन, 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm। ये आपका गिवन है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को देखते ही आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आता है आपका पिच। ये पिच क्या होती है? पिच का मतलब होता है, वैसे अगर लोकल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे अगर हम स्क्रू को टाइट करते हैं या ओपन करते हैं तो इसमें चूड़ी होती है, चूड़ी। तो जनरली एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी के बीच का जो लीनियर डिस्टेंस होता है उसको हम पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। यानी कि अगर मैं सर्कुलर स्केल का एक रोटेशन पूरा कर दूं तो लीनियर स्केल में कितनी रीडिंग इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी, है ना? एक रोटेशन पूरा कर दूं तो लीनियर स्केल में कितनी रीडिंग या कितनी मेजरमेंट आपका आ जाएगा, या तो वो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पिच बोलते हैं। तो इस माइक्रोमीटर का अगर मैं एक रोटेशन पूरा कर रहा हूं तो इसमें एक रीडिंग दिख रही है, तो यानी इसकी पिच कितनी हुई यहाँ पे? 1 mm। क्या हुई इसकी पिच? 1 mm। उसके बाद आता है आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग, CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब ये क्या होती है बच्चों? सर्कुलर स्केल रीडिंग, जैसे हम इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो सर्कुलर स्केल पे रीडिंग आपको आ रही होगी। ये जो रीडिंग है इसका हमें रेफरेंस के ऊपर कितना नंबर मैच कर रहा है वो चेक करना। रेफरेंस क्या है? जो मेन स्केल होता है उस मेन स्केल के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस बोलते हैं।
इस रेफरेंस के सामने सर्कुलर स्केल का कितना नंबर मैच कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग। उसके बाद आता है आपका लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लिस्ट काउंट इज नथिंग बट पिच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में कितने नंबर ऑफ डिवीजन रहेंगे, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है इसमें 50 डिवीजन है। कितने डिवीजन है बच्चों, 50 डिवीजन है। किस पे, सर्कुलर स्केल पे। तो मेरे पास लिस्ट काउंट कितना आया, पिच कितनी है आपकी 1 mm, तो 1 mm अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो ये है 50। तो अपने पास 1 अपॉन में 50 इसका लिस्ट काउंट आ गया है। क्या आ गया है, 1 अपॉन में 50 mm, 1 अपॉन 50 mm इज द लिस्ट काउंट। यानी कितना हुआ 0.02 mm। क्यों भाई, सही है, 0.02 mm। और किसी इंस्ट्रूमेंट में ये हो सकता है कि 100 हो, तो अगर ये आपका 100 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0.0, यहाँ पे क्या कर देंगे 100, तो ये बन जाएगा आपका 0.01 mm। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए अब रीडिंग कैसे ले, तो रीडिंग देखिए ध्यान से देखिए, मेन स्केल रीडिंग प्लस मेन स्केल की रीडिंग डायरेक्ट आपके जितने भी डिवीजन दिख रहे हैं सीधे लिख देने यहाँ पे, वो mm में ही आएंगे, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। ठीक है, अगर एरर नहीं है तो ये और प्लस माइनस एरर कर देता हूं, तो ये है आपका फॉर्मूला रीडिंग लेने का, ताकि रीडिंग हमें ऐसे ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम दिखाया है एरर के साथ। तो बच्चों देखिए पहले आप इसको देखिए, इसको अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूं तो ये कह रहा है कि इसको अगर मैं बंद कर दूं तो ये जो जीरो है, ये जो जीरो है आपकी, ये यहाँ पे आनी चाहिए, नीचे वाली ये जो जीरो है ना, ये वाली जीरो, ये यहाँ आनी चाहिए इस जीरो के सामने, लेकिन ये यहाँ नहीं आ रही। अब मेरे को इसमें कुछ डालना है तो मैं ओपन करूंगा तो सीधी रीडिंग यहाँ पे फिलहाल कितनी आ रही है, देखो ध्यान से, डायरेक्ट रीडिंग कितनी आ रही है, जब कुछ भी नहीं है तो यहाँ रीडिंग आ रही है 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे एक रीडिंग तो पहले ही आ रही है। इट मीन्स इसके अंदर 1 mm ऑलरेडी है, ऑलरेडी है। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव एरर। कैसा हुआ बच्चों, ये पॉजिटिव एरर, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एरर। क्यों, क्योंकि अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट को यहां से ओपन करूंगा तो रीडिंग सीधी 2 3 4 5 आगे आएगी, यानी एक तो आएगा ही नहीं, एक तो ऑलरेडी है। तो यानी कि यहाँ पे अगर रीडिंग 5 आई तो मैं क्या लिखूंगा भाई 4 है, इसका मतलब क्या है 4 है। यानी कि पॉजिटिव एरर हमेशा क्या करना होता है, पॉजिटिव एरर क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव एरर है इस इंस्ट्रूमेंट में जो मैंने आपको दिखा रखा है इसमें 1 का है। पॉजिटिव एरर कितने का है बच्चों, 1 mm का पॉजिटिव एरर दे रखा है, सॉरी 0.01 mm का या 0.02 mm का पॉजिटिव एरर दे रखा है। तो ये है इस इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग, यहाँ 45 है तो डेफिनेटली यहाँ 50 आएगा, तो ये बनेगा 0.02 mm का। कितने का बनेगा बच्चों, ये 0.02 mm का एरर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए एरर को लिख लीजिए, कितने डिवीजन है यहाँ पे 1, और इनटू में क्या लिख दोगे 0.02, तो ये आपका आ गया है एरर। कैसा एरर है, पॉजिटिव एरर है। तो अब रीडिंग में इसका यूज कैसे करेंगे, तो रीडिंग इज इक्वल टू MSR प्लस VSR इनटू लिस्ट काउंट, VSR के साथ लिस्ट काउंट लगाएंगे, पॉजिटिव एरर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस क्या कर देंगे बच्चों, एरर कर देंगे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे पॉजिटिव एरर में जो सर्कुलर स्केल की जीरो है वो रेफरेंस के नीचे है, बिलो, कहाँ है, बिलो द रेफरेंस। अब आ जाइए इधर, यहाँ पे क्या है
जो 0 है वो अबोव द रेफरेंस है, और यहाँ पे देखिए 1 और 2, दो नीचे है रीडिंग, कितनी है 2 नीचे। अगर मैं इसको ओपन करूंगा, क्या करूंगा बच्चों में ओपन, तो ओपन करूंगा तब 0 आएगा, यानी कि इसको मैं ओपन करूंगा फिर 0 आएगा, यानी मैंने तो कुछ ऐड कर दिया, और कुछ ऐड करने के बाद 0 आया, इट मींस ये एरर कैसा था बच्चों यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू में ही तो कुछ ऐड करने पे 0 बन सकती है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसमें अगर नेगेटिव एरर ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। कितने का है, 2 डिवीजन का है, तो 2 गुणा में 0.02, ये 0.02 क्या है यहाँ पे लिस्ट काउंट, तो 0.04 mm का यहाँ पे क्या हो गया है बच्चों, एरर हो गया है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसी फॉर्मूला में यहाँ पे जो रीडिंग आएगी वही आपका MSR प्लस VSR इनटू लिस्ट काउंट, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे 0.04, या मैं एरर लिख रहा हूँ यहाँ पे, केवल क्या लिख देता हूँ प्लस, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है वर्नियर कैलिपर वाला, नेगेटिव एरर ऐड होता है, पॉजिटिव एरर सब्ट्रैक्ट, लेकिन उसमें नेगेटिव एरर जो था ऐड करने के लिए कॉन्सेप्ट लगाया था सब्ट्रैक्ट करके, या डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो डायरेक्ट में क्यों, क्योंकि इसमें काउंटिंग ऊपर भी और नीचे भी हो सकती है, लेकिन वर्नियर कैलिपर में काउंटिंग एक ही डायरेक्शन में हो रही थी, यहाँ पे हमने काउंटिंग को अपोजिट डायरेक्शन में कर लिया, इसलिए डायरेक्ट यूज कर लिया। अगर इसी डायरेक्शन में करते तो कैसे करते, जैसे आपका ये 1 2 3 4 5 है ना, तो ये कितने नंबर मैच कर रहा है, 1 2 3 4 नंबर मैच कर रहा है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते थे, क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट करके यूज कर लेते, तो आपका रिजल्ट आ जाता, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं इसका यूज करके, देखो ध्यान से देखिए, there are 100 divisions on the circular scale of a screw gauge of pitch, pitch की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, pitch is equal to 1 mm, है ना। सर्कुलर स्केल जो है वो कितने हैं आपके 100 दे रखे हैं, तो बच्चों लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, पिच अपॉन में सर्कुलर स्केल 1 अपॉन में 100 दैट इज इक्वल टू 0.01 mm। एक काम हमने कर दिया है, विद नो मेजर क्वांटिटी इन बिटवीन द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल हैज 5 डिवीजन बिलो, तो बिलो का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एरर, एरर कैसा है बच्चों, पॉजिटिव, कितने का 5 का, तो इनटू में क्या कर दूंगा मैं 0.01 इज इक्वल टू 0.05 mm का क्या है बच्चों, पॉजिटिव एरर, 0.05 mm का क्या है यहाँ पे पॉजिटिव एरर है। उसके बाद आगे देखिए, द डायमीटर ऑफ मेजर्ड स्क्रू गेज इट इज फाउंड दैट 4 लीनियर स्केल 4 यानी MSR कितना है आपका, MSR इज इक्वल टू 4 डिवीजन क्लियरली विजिबल विद इतने डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, VSR इज इक्वल टू कितना है बच्चों 60। अब मेरे पास रीडिंग लेने का तरीका क्या होता है, MSR प्लस VSR इनटू लिस्ट काउंट, और एरर कैसा है पॉजिटिव, तो उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा माइनस में एरर, वैल्यू पुट करें सभी, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 4 प्लस VSR की वैल्यू कितनी है 60, इसको अगर 0.01 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा 0.6 बन जाएगा, सही है 0.60 आपका आ जाएगा, और मेरे को सब्ट्रैक्ट करना इसके अंदर से एरर कितना 0.05 का 0.05 सोल्व करके लिखोगे तो 460 55 4.55 mm इज द आंसर, कितना आया बच्चों 4.55 mm इज द आंसर। तो बिल्कुल भी टाइम सोल्व करने में नहीं लगेगा, अगर ऐसे 2-4 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन इतना इजी है कि आप डायरेक्ट आंसर पे टिक लगा सकते हैं बिना इन किसी का यूज किए। देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं, यहाँ पे देखो 100 डिवीजन हो गया 1 mm हो गया, लिस्ट काउंट आपको पता चल गया कि 0.01 mm आ जाएगा, एक चीज का पता कर लिया। अब देखो यहाँ पे एरर कितने का है 5 का, पॉजिटिव है नेगेटिव है ये भी आपको पता चल गया कि पॉजिटिव एरर है, सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद लीनियर स्केल की रीडिंग 4 आ गई, तो देखिए सभी आंसर में 4 तो है ही, ये तो गलत है 100%, 4 तो आंसर है ही, 4 पॉइंट कितना लगेगा यहाँ पे कितना आ रहा है 60 है ना, 60 वर्नियर स्केल। अब मेरे को ये बताइए जो एरर है वो भी तो सर्कुलर स्केल से आया है ना, एरर किससे आया सर्कुलर स्केल से, तो 5 डिवीजन का एरर है, कैसा पॉजिटिव, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 5 पहले से, तो कितना आ गया 55, पॉइंट के बाद क्या लगा देंगे 55,
तो बच्चों ऐसे ही अगर और क्वेश्चंस को भी बहुत ही इजी ट्रिक से सोल्व करना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किसी भी ईयर में, चाहे आप इस ईयर में क्वेश्चन नंबर ये डेट लिख के आप भेज सकते हैं, फोटो क्लिक करके मेरे पास भेज सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। और अगर सभी का सोल्यूशन चाहिए, जितने भी जेई में या नीट में क्वेश्चन आए हैं कि स्क्रू गेज के सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स, बाय।